नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आर्य हिंदू समाज को चुनौतियों को असफल करने के लिए समाज सुधार करने सहित संगठित होना होगा। आज के इस लेख के लेखक हैं मनमोहन कुमार आर्य। आइए विषय की ओर चलते हैं। हमें अपने धर्म व संस्कृति की शक्ति सामर्थ्य का समय समय पर अध्ययन करते रहना चाहिए। हमारे सामने वर्तमान में मुख्य चुनौतियाँ क्या है, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। हमारे धर्म व संस्कृति, इसके अनुयायियों के विरुद्ध कोई देश व विश्व स्तर पर कोई साजिश तो नहीं हो रही है, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। हमें अपने देश का इतिहास भी पढ़ते रहना चाहिए। महाभारत काल का हमारा इतिहास अति उज्ज्वल, स्वर्णिम और गौरवमय है। यह ज्ञान हमें ऋषि दयानंद के साहित्य, रामायण और महाभारत ग्रंथों से होता है। 5000 वर्ष पूर्व महाभारत की घटना के बाद देश का उत्तरोत्तर पतन हुआ। सत्य एवं यथार्थ ज्ञान पर आधारित वैदिक धर्म और संस्कृति में अज्ञान और अंधविश्वास का आक्रमण हुआ, जिसके कारण आर्यों की वेदाध्ययन एवं सदग्रंथों के स्वाध्याय, उनकी रक्षा के प्रति आक्रमणता और उपेक्षा थी। इसके साथ वेदानुयायियों का आलस्य और प्रमाद, धर्म में रुचि की कमी होना भी इसके कारण थे। धर्म में अंधविश्वासों सहित वैदिक अहिंसात्मक यज्ञों में अज्ञानियों और स्वार्थी लोगों ने पशुओं की हिंसा करना आरंभ कर दिया था। इसका परिणाम हुआ कि सज्जन और साधु प्रकृति के पुरुष हिंसात्मक यज्ञों से दूर होने लगे। कालांतर में महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी का जन्म हुआ। इन युग पुरुषों ने यज्ञों में हिंसा का विरोध किया। इन आचार्यों ने यज्ञ, वेद, ईश्वर के अस्तित्व को मानना भी छोड़ दिया था। इन युग पुरुषों की मृत्यु होने के बाद इनके अनुयायियों ने इनकी महिमा को मंडित किया। इनके नाम से मत और मतांतर चलाए। यह सिलसिला रुका और थमा नहीं, अपितु समय के साथ देश विदेश में बढ़ता गया, जिसके कारण अन्य देशों में पारसी, ईसाई, इस्लाम मतों का आविर्भाव और प्रचलन हुआ। इन सभी मतों में जो शिक्षाएं, विचार और मान्यताएं, सिद्धांत है, वह तत्कालीन समाज की स्थिति के अनुरूप अपने मत व लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए प्रतीत होते हैं। जिस युग और काल में मत मतांतर प्रचलित हुए, उस समय वेद और वैदिक ज्ञान लुप्त हो चुके थे। वैदिक ऋषि परंपरा समाप्त हो चुकी थी। वेदों के सत्य अर्थों का प्रचार बंद हो गया था। इस कारण भारत सहित अनेक विश्व के अनेक देश भी अविद्या के अंधकार में डूब गए थे। मत मतांतरों में अविद्या का प्रभाव और विद्यमानता सभी मतों के अध्ययन से स्पष्ट होती है। ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में सत्य और सत्य धर्म का अनुसंधान किया। अपने अथक और अपूर्व श्रम और तपस्वी ब्रह्मचर्य युक्त जीवन के कारण वह सत्य धर्म को जानने और प्राप्त करने में सफल हुए। वैदिक धर्म ही सत्य धर्म का पर्याय है। वेदों की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। परमात्मा ने ही सृष्टि की आदि में अमैथुनी सृष्टि से उत्पन्न 4 ऋषि और उनको 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों को दिया। ईश्वर सब सत्य विद्याओं और सभी पदार्थों जो विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल अर्थात वेद ज्ञान सहित सभी सूर्य, चंद्र आदि पदार्थों का रचयिता, प्रकाश और उत्पत्ति करता है। वह सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान है, अतः उसका ज्ञान ही परम सत्य और यथार्थ है। इसी गुण से युक्त वेद भी सत्य एवं यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण है। वेद स्वतः प्रमाण है। वेदानुकूल सिद्धांत और मान्यताएं ही सत्य और स्वीकार करने योग्य होती है। मनुष्य अल्पज्ञ, एकदेशी और ससीम होता है। वह ईश्वर के समान सर्वज्ञ, सर्वव्यापक नहीं होता। अतः वेद ज्ञान से रहित मनुष्य की रचनाओं में अविद्या का, अज्ञानता का होना स्वाभाविक होता है। मध्यकाल में धर्म विषयक ज्ञान और विज्ञान का स्तर अति निम्न कोटि का था। अतः मत मतांतर, चाहे वह भारतीय हो या इतर, सर्वत्र अविद्या और अज्ञान के दर्शन होते हैं, जिनका दिग्दर्शन ऋषि दयानंद ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में कराया है। सृष्टि के आरंभ में जब स्त्री पुरुष मनुष्य उत्पन्न हुए तो सभी का एक ही धर्म था, मनुष्य धर्म, जिसका पर्याय वैदिक या वेदोक्त धर्म है। यही सनातन धर्म कहलाता है, क्योंकि यही धर्म इस सृष्टि के आदि में परिवर्तित होने सहित इससे पूर्व की सृष्टियों और कल्पों में भी मानव का धर्म रहा है। आदिकाल से महाभारत युद्ध तक के 1.96 अरब वर्षों से अधिक के समय तक वैदिक धर्म ही न केवल आर्यावर्त और भारत अपितु पूरे विश्व का एकमात्र धर्म रहा है। महाभारत युद्ध के बाद अविद्या और अंधकार के फैलने, वेदों व वैदिक ज्ञान के लुप्त होने, लोगों द्वारा वेदाध्ययन में सजग और तत्पर न रहने से अवैदिक अविद्यायुक्त मतों की सृष्टि हुई। आज संसार में अनेक मत और मतांतर प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ वेद विरोधी और अविद्यायुक्त मान्यताओं से भरे हुए हैं। इन कुछ मतों और मान्यताओं वेद विरोधी होने के कारण अपने मत का प्रचार ये इन किन प्रकारण करते आ रहे हैं। अतीत में कुछ मतों के अनुयायियों ने भारत देश को लूटा, यहाँ के राजाओं को छल से पराजित किया, राजाओं सहित प्रजाओं पर अत्याचार किए, वेदोक्त मतानुयायियों का धर्मांतरण किया, हमारी माताओं और बहनों का अपमान किया, उन पर अत्याचार किए, छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। इन मतों में अहिंसा की प्रतिष्ठा न होकर किसी न किसी रूप में हिंसा को स्थान दिया जाता है।
आज भी देश की सत्ता को प्राप्त करने के लिए जनसंख्या बढ़ाने, हिंदुओं को लोभ देने, छल और बल से धर्मांतरण करने की प्रक्रिया जो है रुकी नहीं है। आर्य हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती ऐसे मत और उनके अनुयायी हैं। अनेक हिंदू अनेक छोटे छोटे मतभेदों के कारण अनेक मतों में बटे हुए हैं। यह संगठित नहीं है। इसी का लाभ हिंदू विरोधी और विधर्मी उठाते हैं। वोट बैंक की नीति ने भी इस देश के सांस्कृतिक स्वरूप को हानि पहुंचाई है। कुछ दलों ने पड़ोसी देशों से अवैध रूप से देश के में आने वाले विधर्मियों पर कभी कोई प्रभावी नियंत्रण और रोक नहीं लगाई और न ही इसका प्रयास किया। इस कारण जनसंख्या कानून न होने से आदि और अनेक कारणों से वर्तमान में विधर्मियों का जनसंख्या में अनुपात बढ़ता जा रहा है। स्वदेशी आदिवासी आर्य हिंदुओं का अनुपात निरंतर कम होता जा रहा है। इससे भविष्य में देश के राजनीतिक स्वरूप का अनुमान लगाया जा सकता है। जनसंख्या के स्वरूप में परिवर्तन होने से परिणाम भविष्य में अत्यंत भयंकर होंगे। समय रहते ही हिंदू समाज के सभी अंधविश्वासों और अविद्यायुक्त मान्यताओं, परंपराओं, भेदभाव को सुधार करना होगा। परस्पर संगठित होना होगा। यह कार्य एक ओम ध्वजा, वेद और वेदानुकूल ग्रंथों और मान्यताओं की प्रतिष्ठा, इसके विपरीत विचारों और मान्यताओं के त्याग सहित संस्कृत और हिंदी भाषा को अपने दैनिक व्यवहार में प्रमुख स्थान देना होगा। यदि नहीं देंगे तो भविष्य में इसके दंड स्वरूप हिंदू जाति को अनेक दुख भोगने पड़ेंगे। यह समय की सबसे बड़ी चुनौती है। आश्चर्य है कि हमारे धर्माचार्य आज की जटिल परिस्थिति में भी इन चुनौतियों की उपेक्षा करके आलस्य और प्रमाद से युक्त होकर जीवन ही व्यतीत करते दिखाई देते हैं। ऋषि दयानंद ने वर्तमान की स्थिति को 150 वर्ष पूर्व ही जान लिया था। इसका समाधान ही उन्होंने वेद प्रचारक अपने धर्म सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में दिया है। सत्यार्थ प्रकाश पूर्णतः वेद एवं ईश्वरीय विज्ञान और विद्याओं शिक्षाओं से सर्वथा अनुकूल है। इसे अपनाए बिना हिंदू जाति की रक्षा नहीं हो सकती। सन्मार्ग का अनुकरण, असदमार्ग का त्याग ही हिंदू जाति की रक्षा का मूल मंत्र है। यह मंत्र ऋषि दयानंद ने अपने उपदेशों, वेदों के प्रमाणों, आर्य समाज के नियमों के रूप में हमारे सामने रखा है। हमें इसका पालन और आचरण करना है। यदि करेंगे तो बचेंगे, अन्यथा विगत 1200 वर्षों से देश के इतिहास में जो होता आ रहा है वह पहले से भी विद्रुप्त में दोहराया जा सकता है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि देश की सरकार मतांतर से ऊपर उठकर देश में सब मतों और पंथों के लिए समान जनसंख्या की नीति बनाए, उसको तोड़ने वालों के लिए सख्त दंड का प्रावधान करे। यह करना ही होगा, अन्यथा देश का स्वरूप वह नहीं रहेगा जो आज है। सुधी पाठक इस विषय को समझते हैं, इसीलिए इसका विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। आर्य हिंदुओं की एक जटिल समस्या है कि हिंदू समाज धर्मों में अंधविश्वासों की भरमार है। वेद विरुद्ध मान्यताओं का आचरण, आपस के भेदभाव, सभी अंधविश्वास, मिथ्या परंपराओं और सामाजिक भेदभाव को जानना, उन्हें दूर करना होगा। हम विधर्मियों के गुलाम बने तो इन्हीं कारणों से बने थे। वैदिक सत्य और धर्म का पतन भी इन्हीं कारणों से हुआ था। ऋषि दयानंद का देशवासियों को इन्हीं बातों से आगाह करना और सत्य धर्म वेद मार्ग का अनुकरण कराने के लिए ही वेद प्रचार, वेद भाष्य करना, वैदिक साहित्य का सृजन करना, आर्य समाज की स्थापना करना, शिक्षा प्रसार आंदोलन चलाना, देश की आज़ादी के लिए प्रेरणा देनी पड़ी। देश की आज़ादी में आर्य समाज का सर्वाधिक योगदान रहा। हिंदू जाति व देश को शक्तिशाली बनाने के लिए ही आर्य समाज को देश से अंधविश्वास को दूर करने, वैदिक मान्यताओं को अपनाने के लिए आंदोलन करना पड़ा। जो चुनौतियां हिंदू आर्य जाति के सम्मुख ऋषि दयानंद व उससे पूर्व थी, वही चुनौतियां आज भी है। तब से अब तक हमने इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त नहीं की है। इस पर विचार करना होगा और विजय प्राप्त करके ही हिंदू जाति की रक्षा हम कर सकते हैं। अंधविश्वासों की श्रृंखला में सामाजिक भेदभावों के अंतर्गत महाभारत के बाद देश में जो जन्मना जाति प्रथा चली, उससे हिंदू समाज का सबसे अधिक हित किया है और उसी से सबसे अधिक हित हुआ है। समाज के लिए अभिशाप इस जन्मना जातिवाद का उन्मूलन करने का आर्य समाज ने प्रयास किया है। आर्य समाज को इस कार्य में कुछ सफलता भी मिली है। अभी बहुत कुछ कार्य करना शेष है। इन सब चुनौतियों के साथ देश में साम्यवादी दल भी हिंदू समाज और आर्य समाज के लिए चुनौती हैं। इन सब चुनौतियों को हम अपने अंधविश्वासों को दूर करके परस्पर संगठित होकर वेद मार्ग को अपनाकर ही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसी में आर्य जाति की रक्षा, उन्नति का रहस्य छिपा हुआ है। इस लेख के लेखक मनमोहन कुमार आर्य थे। आर्य समाज को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ हिंदू समाज को अपने आप को संगठित करना चाहिए, अपने अंधविश्वासों को दूर करना चाहिए। इसी तरह के और वैदिक लेखों के लिए, वैदिक विचारों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, वैदिक राष्ट्र को शेयर करें, वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।